हेलो एवरीवन, मैं अरुण आपका अरुण मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल अरुण मैथ्स। आज हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हटके। डेली हम लोग कहीं भी जाते हैं, पढ़ते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कैलकुलेशन से तो हमारा रोज़ सामना होता है। आइए अब हम कैलकुलेशन के कुछ करने के बेहतरीन तरीके देखते हैं, जिनको हम क्या है चुटकियों में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी तेज़। आइए आज हम कुछ उन मेथड्स के बारे में जानेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन को देख के। अगर हमसे कोई कह रहा है मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1, देखो बच्चों, कंसेप्ट नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। जब हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, जैसे अगर हमें 12 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है, 12 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है, 14 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, 17 की मल्टीप्लाई 18 से करनी है, तो इस तरीके से जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन। अब ये छोटे छोटे नंबर्स की तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी है, लेकिन जब हम आएंगे बड़े नंबर्स पे, किन पे आएंगे, बड़े नंबर्स पे, तब हमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें ये क्या ट्रिक्स होती है हम जो फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें 12 × 13 का करना है, तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, इसके करने के दो तरीके हैं। क्या है, दो मेथड है करने के। या तो हम इस पहले वाले का स्क्वायर करके उसमें प्लस 12 कर दें, या तो हम इस पहले वाले 12 का स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दें, और या फिर क्या करें, इस बड़े वाले नंबर को स्क्वायर करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इससे हमें क्या है, सेम आंसर मिलेगा 12 × 13 का, उसी लॉजिक में। और ये चीज़ क्या है, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे टाइम लग रहा है, वरना ये विदिन 3 सेकेंड्स आंसर आता है। कैसे, 12 144 प्लस 12 156, 13 स्क्वायर 169, 169 माइनस 13 156। देखिए बच्चों, आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स का कंसेप्ट होता है। और आइए, अगर हमको 14 × 15 करना है, क्या करना है, 14 × 15, तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम 14 × 15 करना है हमको, 14 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो सबसे पहले क्या किया, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 ऐड कर दीजिए, या फिर 15 का स्क्वायर कर दीजिए और 15 माइनस कर दीजिए। 14 का स्क्वायर प्लस 14 कितना होगा फिर, 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196, उसमें 14 ऐड कर देना है, कितना हो गया 210। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 उसमें से माइनस कर देना है, कितना हो गया 210। देखिए, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स की इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे, आप लोग सोचोगे अरे ये तो हम 13 × 12 तो ऐसे ही लिख के कर देंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा सॉल्व करते हुए एज कम्पेयर टू दिस मेथड। आइए थोड़े और बड़े नंबर्स पे आते हैं। अगर हम बात करें 26 मल्टीप्लाइड बाय 27, किसकी बात करते हैं, 26 मल्टीप्लाइड बाय 27, क्या करेंगे इसमें, फिर से या तो इस 26 को पकड़ लो या इस 27 को, तो 26 स्क्वायर प्लस 26, और व्हाट यू कैन डू 27 स्क्वायर माइनस 27। ठीक है, दोनों में से हम किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 26 ऐड कर दिया, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस 27। अब देखिएगा 6 6 12 2 720 702 हो गया, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से भी 702 ही आएगा। सिंपल दिख रहा है हमें तो। 29 से 27 गया, कितना बचा 2, और 7 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का कंसेप्ट है। समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लिया जाए,
इसके कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है, एक के बाद एक नंबर आना, कोई सा भी नंबर हो जाए। जैसे अगर हमने ले लिया 31 मल्टीप्लाइड बाय 32, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। 31 का स्क्वायर कितना होता है, -+31, और 32 का स्क्वायर कितना होगा। अब इसमें एक चीज़ है, आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 20 या 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। मैं आपको बिल्कुल मैथ्स में ऐसा कर दूंगा कि आप क्वेश्चन देखें और कैलकुलेटर से तेज आपका आंसर आए, बिल्कुल इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी आपकी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जितने मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, अपने आप खुद से क्वेश्चन बना के, मैं भी कुछ होमवर्क में दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे और उसको क्या है बिल्कुल डेडिकेटली आप उसको फॉलो करेंगे। और रोज उसको 5-5 क्वेश्चन आपको करने हैं, डेली 5 क्वेश्चन अगर आप लोग करेंगे, आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करिएगा, आप लोग इन कैलकुलेशन में मास्टर हो जाएंगे, बिल्कुल मास्टर। देखिए 31 का स्क्वायर 961 प्लस 31, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस माइनस, क्या करेंगे बच्चों, माइनस। अब यहाँ पे 961 में 31 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 992। यहाँ पे देखो 32 इसमें तो माइनस करना है, 4 - 2 2, 12 - 3 9, 10 - 1 9। देखिए दोनों ही कंसेप्ट से सिमिलर आंसर आ रहे हैं, दोनों ही कंसेप्ट से सिमिलर आंसर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। जब हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये करना होगा, और पलक झपकने से पहले आंसर आएगा। किससे आएगा, पलक झपकने से पहले आंसर, ठीक है। रब कर देता हूं इसे मैं, समझ गए होंगे आप लोग इसके लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के लिए। क्या करना है उसमें, देखिए इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोग खुद भी ले सकते हैं, मैं भी लिख दे रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप लोग क्या है खुद भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। जैसे चलिए अगर आप कहते हैं ये आपके होमवर्क के लिए है, किसके लिए, होमवर्क के लिए। जैसे आपने 40 × 41, बस आपको क्या है स्क्वायर निकालना आना चाहिए, बस क्या आना चाहिए, स्क्वायर निकालना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके क्या है होमवर्क में है। बाकी आप अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहेंगे वो आप अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी और भी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसमें देख के और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर्स। अगर इवन की इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है और ऑड की ऑड नंबर से, तब क्या करते हैं। अगर हमारी इवन की इवन नंबर से मल्टीप्लाई होती है ऑड की ऑड नंबर से, तब हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिए, कंडीशन को ध्यान से रखिएगा। कंडीशन जो है वो हम जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मल्टीप्लिकेशन इवन की होगी, इवन की मल्टीप्लिकेशन इवन से, ऑड की मल्टीप्लिकेशन ऑड से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। मैंने पहला ही नंबर लिया, मान लीजिए मैंने लिया 24 मल्टीप्लाइड बाय 28। कितना दिया, 24 मल्टीप्लाइड बाय 28। ठीक है, अब 24 और 28 है, चलिए अब थोड़ा इजी कर लेते हैं आपके लिए, 28 की जगह 26 ले लेते हैं। ठीक है, तो करते क्या है देखिए, इसमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड। इसको ऐड करने के बाद में इसका हाफ, क्या करते हैं, इसका हाफ। हाफ कितना आ जाएगा, 25। फिर चेक करते हैं इन दोनों नंबर्स में से इससे नंबर कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। 25 से कौन सा बड़ा है, 26 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो क्या करेंगे,
25 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जो नंबर जितना बड़ा होता है उतने का ही स्क्वायर कर देते हैं। अब उसमें हम कर क्या सकते हैं, आप ये देखिए, इस चीज़ को अगर हम देखें तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, और इसका कितना हो गया 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 624। कितना हो जाएगा आंसर 624। तो इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए और क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसमें बढ़िया बढ़िया। अगर हम देखें, अब बड़े क्वेश्चन लेते हैं, छोटे क्वेश्चन में मज़ा नहीं आ रहा। हम लोग क्या लेते हैं 122 इंटू 178, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या करेंगे, इसी पैटर्न में देखिए दोनों इवन है। ये तो मैंने छोटा लिया था ट्रायल के, ये ट्रायल क्वेश्चन था आपका, लॉजिक यहाँ लगाइए। ये तो ऐसे भी कर देंगे 24 इंटू 20 हो गया, हटाओ। इसमें आइए, इसमें लगाइए भाई, कौन इसको विदाउट ट्रिक यूज़ किए विद इन सेकेंड कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग देखो करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड तो कोई भी कर लेगा। 300, इसका हाफ कर दीजिए, 300 का हाफ कितना हो गया 150। अब 150 से ये कितना बड़ा है 28 बड़ा है। कितना बड़ा है हमें देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो 28 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 150 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो गया 15 15 225, और डबल ज़ीरो, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 784, और इसको मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें, इस लॉजिक में। आइए एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं, एक और लेते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे। अगर अब देखो हमने दोनों लिए इवन वाले, देखो ये भी इवन था ये भी इवन, अब हम लेंगे ऑड वाले। ऑड में क्या है, अगर हम देख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं और उसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखेंगे 43, बताइए दूसरा कौन सा लिया जाए 37। 43 को हमने 37 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 43 और 37 कितना हो गया 80। कितना हो गया बच्चों ये 80। अब 43 को अगर मैं 37 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो 80 आ गया। 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40। 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40। अब इस 40 का क्या करो स्क्वायर, और ये कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा है। कितना बड़ा है 3, उसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1600 माइनस 9, कितना हो जाएगा 1591। 1591। आइए और ले लेते हैं कुछ बढ़िया सा। अगर हम इसमें लें कि 57 मल्टीप्लाइड बाय 43, क्या लिया हमने 57 मल्टीप्लाइड बाय 43। इसको कैसे करेंगे देखिए, अब मेरे साथ करना है बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में। कैसे 57 43 100, 100 का हाफ 50, 50 से बड़ा 7, तो 50 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, कितना हो गया 2500 माइनस 49, कितना हो गया 2451। हो गया भाई, कोई दिक्कत इसमें। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़े, कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और इवन और ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे डेली यूज में आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ये लिखा हुआ आ गया वही, और शुरू हो जाते हैं ऐसे। बेटा कब तक ऐसे करेंगे हम, अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम अकेडमिक कंपटीशन की तो छोड़िए, अब हम अकेडमिक्स में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। 3 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है, अगर हमने 15 मिनट में कैलकुलेशन में सॉल्व कर दिए तो हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने 15 से 20 मिनट अकेडमिक्स के पेपर में बचा सकते हैं। ये नहीं है अगर ये चीज़ चल रही है तो केवल कॉम्पिटिशन में है। वाई कांट बी यूज दिस इन अकेडमिक्स ऑल्सो, इज एनीवन स्टॉपिंग अस। है तो सब ये रफ वर्क ही। अब 8th क्लास में 9th क्लास में आके आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री किसी भी क्लास का हो, XYZ 12th तक मैं कह रहा हूं, अगर केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा रही है,
स्पीड ऑफ लाइट दी होती है 3 × 10⁸, करते रहो उसको मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है जो हमारी 11th 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो इन्हीं कंसेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो हम उसको क्या है बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काम तभी आएंगी, तभी हम इसको इम्प्लीफाई कर पाएंगे जब हम क्या है उसको कंसेप्ट बहुत थॉरोली समझ लेंगे और इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अरुण आपको रोज़ इसी तरीके के कुछ लेटेस्ट कंसेप्ट के साथ आपको मिलता रहूँगा, ठीक है। तो आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग तरीके से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।